नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु के नवग्रोधा राम में विहार कर रहे थे, 7वें दिन भिक्षु गण सहित भोजन करने के लिए राजमहल में गए। जब वे पंक्तिबद्ध होकर भोजन कर रहे थे, तभी माता यशोधरा ने बालक राहुल को शाक्य मुनि को दिखा करके कहा कि हे राहुल, तुम मुझसे बार बार पूछते थे कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं, कौन हैं। देखो, जो दिव्यमान ऊंचे श्रवण दिखाई दे रहे हैं, वही तुम्हारे पिता है। जो सत्य ज्ञान प्राप्त करके मानव कल्याण करने में संलग्न है, तुम्हारे पिता के पास ज्ञान की अक्षय निधि है। उस अक्षय निधि पर तुम्हारा अधिकार है। उनके पास जाकर अभयदान प्राप्त करो। जब राहुल उत्सुक होकर शाक्य मुनि के पास पहुंचा, तब उसे बहुत शीतलता व सुखद का अनुभव हुआ। पूर्व पिता के प्रभावकारी तथा आकर्षक सानिध्य से, निकटता से धन्यदान हो गया। वह एकाग्रचित्त होकर शाक्य मुनि को निहारते जा रहा था। शाक्य मुनि बुद्ध ने बालक राहुल की तरफ स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा तथा उसे आशीर्वाद दिया। जब शाक्य मुनि बुद्ध भोजन करने के पश्चात राजमहल से प्रस्थान करके नवग्रोधा राम की तरफ जा रहे थे, तो बालक राहुल भी उनके पीछे पीछे चला जा रहा था। बालक राहुल को देखकर भिक्षु सारपुत्र से शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने कहा कि यह राहुल उत्तराधिकार पाना चाहता है, अभयदान दान चाहता है। मेरे पास धन दौलत तो नहीं है, राजपाट तो नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक धन संपत्ति है। जब राहुल से पूछा कि तुम भिक्षु बनना चाहते हो, मैं तुम्हें पंचशील का पालन करने, अष्टांगिक मार्ग पर अनुगमन करने जैसे विद्य को सिखाऊंगा, शिक्षा दूंगा,
बालक राहुल को यह सब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह अपने पिता जैसा दिव्य बनना चाहता था। भिक्षु पुत्र के द्वारा बालक राहुल को पराजित कर दिया गया। उस समय उसकी उम्र मात्र 7-8 वर्ष की थी। जब यह समाचार राजा सुधोधन को मालूम हुआ तो वे अत्यंत मर्मांतक हुए, दुखित हुए, पीड़ित हुए। अपनी पीड़ा को सुनाने के लिए शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के पास गए। और उनसे अपनी वेदना व्यक्त किया। अपना कष्ट कहा, अपनी पीड़ा सुनाया। तब भगवान बुद्ध ने उनके वचनों से प्रभावित होकर के भिक्षु संघ में यह नियम बना दिया कि भविष्य में किसी भी अल्पवयस्क को प्रवर्जित न किया जाए। यही राहुल भिक्षु बनकर तब साधना करते अर्थ पद को प्राप्त कर लिया था। माता महामाया ने बालक राहुल को अच्छी तरह से तोता की भांति लौटा दिया था कि शाक्य मुनि से यह कहना कि मैं आपका उत्तराधिकारी हूँ, मेरा अधिकार दे दे में। जब भोजन के पश्चात शाक्य मुनि गौतम बुद्ध राजमहल से जाने लगे तो राहुल भी उनके पीछे पीछे चला गया। उसे रास्ते में कोई रोका नहीं। जब शाक्य मुनि गौतम बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठ गए तो कुछ देर में राहुल उनके सामने जा खड़ा हुआ। सुंदर बालक, नीली आंखों वाला, लाल गाल, आभायुक्त, बाल काले घुंघराले थे। वह कह रहा था, मैं राजकुमार तथा शाक्यों के राजा का पद पाना चाहता हूँ। ढीठ सुंदर बालक ढिठाई देखकर शाक्य मुनि मुस्कुराए किए। मोपित पूत नाट न गोली, स्वर्ग न रूप न मासक मोती, राजपाट न साज न वाजू, मोह सब कौन अकिंचन आजू। दैन सकहु कुछ तो मन चाहा, ले निचहसते होसन को हो। हे बालक, मेरे न माता पिता हैं, न पुत्र हैं और न सगे संबंधी हैं। मेरे पास न राजपाट है, न सोना चांदी है, न मणिक मोती है। मेरे पास केवल धन ही है। अगर यह अच्छा लगे तो तुझे दे दूँ, नहीं तो बचपन का सुख लाभ प्राप्त कर और अपने माता पिता
कि अपनी माता के पास जाओ और खेलो। चितवन चापी सवरन मुख सोऊ, लोचन चार भय मिल दो, शीतल जान परे कर छाया, चीवर मोह लगे मन भाया। बालक बहुत चाव से महाश्रवण के चेहरे को देख रहा था। दोनों की आंखें एक दूसरे मिलकर चार हो गईं। राहुल ने कहा, आपकी छाया बड़ी शीतल है, आपका चीवर मुझे अच्छा लग रहा है। तुम्हें न मैं अब छारन चाहूँ, चीर तुम्हें सम धारन चाहूँ, जो कुछ होई मैं तुम देहूँ, राखूँ पास न भेजहूँ। अब मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता, आप जैसा वस्त्र धारण करना चाहता हूँ, आपके भांति भिक्षु बनना चाहता हूँ। आपके पास जो कुछ हो वह मुझे दे दो और अपने पास रहने दो, घर वापस मत भेजो। सो सुने बुद्धि विलम्ब न कीन्हा, सारे सुवन कहे शासन दीन्हा। धम्म दान या पावन चाहे, बुद्ध सलन मह आमन चाहे। धारण चाहत श्रमण के सज्जा, करहूँ विलम्ब न देहूँ प्रवज्ञा। राहुल की बात सुनकर शाक्य मुनि ने देर नहीं किया, राजपुत्र को प्रवज्ञा देने का निर्देश दे दिया और राहुल को धम्मदान दे दिया। राहुल के प्रवज्ञा का समाचार जो राजमहल में पहुंचा, राज परिवार में दुख की लहर दौड़ पड़ी। माता जसोदा लोलक कहती थी, छीनहि छीनसी बंक बहो लंबा, के ही बल जीवन जापहि अम्बा। राज लोभ बस पूत भयार हूँ, मोहर खोई न करहीं पावन। कुटिल विधाता ने मेरा सहारा भी छीन लिया। यह अभागिन माता किसके सारे जीवन जिएगी। मैंने राज के लोभ में पुत्र को गंवा दिया। प्रजापति सुन पीटत छाती, पटमहि पूत गयो अब नाती। छारी गयो कुल दीपक मोरा, कौन करहे और कच्छ अजोरा। प्रजापति ने सुना तो छाती पीट पीट कर रोने लगे। पहले तो पुत्र गया, अब नाती भी गया। मोरे कुल दीपक राज परिवार को त्याग कर भिक्षु बन गया। अतः अब इस घर में उजाला कौन करेगा। पाई खबर यति कातर राजा, आये जुड़ो सब राज समाजा। चाहे सब पान चले शीर्ष रागे, ठहरे आये तथागत आगे। समाचार सुनकर राजा बेचैन हो गए। सभी सचिव सामंत को लेकर तो क्रोध की मुद्रा में न ग्रोधावन आए। जहाँ शाक्य मुनि गौतम बुद्ध भिक्षुओं के बीच में बैठे हुए थे, उनका स्वर्णिम शरीर सुंदर चीवर से ढका हुआ था। उनकी नीली आंखें कणोरस की आघात सिर के समान थी। राजा शुद्धोधन ने कहा, हे मुनि, आप बताएं, अब हम लोग किसके सहारे जिएंगे। कछुक आधार रहूं घर नाती, छीनहु ताहि विदारहु छाती। सौजन समाज समाकुल सोगू, अब कहीं जो ही जीता ही हम लोगूं। पोता ही घर में थोड़ा सहारा था, उसे भी आपने छीन कर
हम लोगों की छाती को विदृढ़ कर दिया। अब पूरा परिवार शोक में व्याकुल है। अब हम लोग किसका मुंह देख कर जिएंगे? हे शाक्य मुनि, तुम समर्थ हो, लेकिन ऐसा कार्य मत करना। निधयन रोज उचित जिया जाना, निपयन रोज उचित जिया जाना, क्यों मस्तु कही कीन प्रणामा, दीन बेहोर विविध उपदेशु, मोचित मोह भये मन जेशु। शाक्य मुनिबुद्ध ने राजा के उचित अनुरोध को स्वीकार कर लिया, मान लिया और उसका पालन सुनिश्चित करने के लिए नियम भी बना दिया। इस प्रकार धम्मोपदेश दिया कि सबका मोह दूर हो जाए। नमो बुद्धाय।